आज के वचन के लिए तैयार करें। आइए हम वचन की सेवकाई में जाएंगे। अपने स्पिरिट को तैयार करें, अपनी आंखों को बंद करें और आज विश्वास करना और यही बोलना कि यस खुदा, आज का वचन मेरे लिए है और मैं विश्वास करता हूँ ये वचन मेरे जीवन को बदलेगा और मेरे परिवारों को बदलेगा और मेरे जीवन में एक नई ऊर्जा को, नई गवाही को लेकर आएगा। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करें। आइए मैं प्रार्थना करती हूँ कि सच में जब आप वचन को सुने तो वो परमेश्वर आपको अपनी वचन के द्वारा आपसे बातचीत करे, आपको गाइड करे। अपनी आंखों को बंद करें, हम वचन की सेवकाई में प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया। खुदाबा मेरे सामर्थी परमेश्वर, मेरे खुदाबा सच में मेरे खुदा, आज का जो कलाम हो मेरे खुदाबा सामर्थी परमेश्वर, तेरी समझ बुद्धि ज्ञान को मैं मांगती खुदा, अपने लिए और तेरे बच्चों के लिए मांगती हूँ खुदाबा सामर्थी परमेश्वर। तेरे लहू का ढक्कन लगा देती खुदा कि सच में कोई स्पिरिट, कोई शैतान खुदा आज तेरे कलाम को तेरे बच्चों के ऊपर से चुराने ना पाए मेरे खुदाबा सामर्थी परमेश्वर। तेरा आत्मा आज तेरे वचनों के द्वारा हमसे बातचीत करे खुदा। सच में तो हमें बता कि किस रीति से चलना है, किस रीति से हमें आगे बढ़ना है मेरे खुदाबा सामर्थी परमेश्वर। अगर हम कमजोर हो रहे हैं तो किस रीति से तू हमें संभालता है खुदाबा। सच में मेरे खुदा आज तो अपने वचनों के द्वारा अपने बच्चों से बातचीत करना मेरे खुदा, उनको बताना, उनको नई राह दिखाना, उनको नया एक मार्गदर्शन करना खुदाबा। मैं विश्वास करती हूँ खुदा तेरे बच्चों के लिए मेरे खुदा, मैं प्रार्थना करती खुदा कि सच में आज जो मेरे खुदा एक मन होकर जब ये तेरे वचन को ग्रहण करे खुदा, तो सच में वचन सुनते सुनते इनके जीवन से बंधन टूटने पाए और नई आशीष, नई बरकत यीशु मसीह के नाम से खुलने पाए खुदा। सच में आगे के समय को मेरे खुदा हम तेरे हाथों में सौंपते हैं खुदा। सच में मेरे खुदा जो बातचीत हो वो तेरी ओर से हो, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आज विश्वास करना, अपने लिए प्रार्थना करना कि सच में खुदा आज का जो वचन है वो मेरे लिए है और मैं अपने आप को तैयार करता हूँ आज के वचन के लिए। अपनी आत्मा को तैयार, अपनी स्पिरिट को तैयार करता हूँ, अपने परिवार को तैयार करता हूँ, अपनी ज़ुबान को तैयार करता हूँ, अपनी बुद्धि को, अपनी समझ को मैं खोलता हूँ कि सच में आज खुदा जो भी बातचीत हो वो तेरी ओर से हो और तू हमें नए सिरे से भरना, यीशु मसीह के नाम से। आइए हम वचन की सेवकाई में जाएंगे। आप वचन को खोलें। दानियल का चैप्टर है, दानियल का चैप्टर 1 उसकी 3री आयत में लिखा है, तब उस राजा ने अपने खोजों के प्रधान अस्पंजस को आज्ञा दी कि इज़राइली राजपुत्रों, प्रतिष्ठों पुरुषों से कई जवानों को ला जो निर्दोष, सुंदर और सब प्रकार की, जिसमें बुद्धि में प्रवीण और ज्ञान में निपुण और विद्वान और राज मंदिर के में हाजिर रहने के योग्य हों और उन्हें कदीसियों के शास्त्र और भाषा की शिक्षा दे। आज का जो वचन है वो दानियल के बारे में है। दानियल जो परमेश्वर का चुना हुआ था, जिसको परमेश्वर ने अपने कामों के लिए चुना, अपनी महिमा के लिए चुना। यस, वो परमेश्वर हमें चुनता है और हमारे द्वारा जब वो परमेश्वर अपना काम करना शुरू करता है तो सच में वो परमेश्वर अपनी महिमा को हमारे जीवन में जाहिर करता है। वो अपनी महिमा के द्वारा हमारे जीवनों से अपनी महिमा को लेता है, हमारे द्वारा वो अपने जीवनों में काम करता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए दानियल को चुना। जब दानियल को चुना तो वहाँ का जो राजा था, राजा ने क्या किया, उसने अपने जो उसके खोजे थे, जो प्रधान थे, उसको कहा कि जाके राजमहल को संभालने के लिए तो एक जाके कुछ ऐसे लोगों को लेकर आ जो बुद्धि में प्रवीण हो, जो ज्ञान में निपुण हो, विद्वान हो और राज मंदिर में हाजिर रहने के योग्य हो। तो जब परमेश्वर ने उनके लिए किन को चुना, दानियल को चुना, दानियल के साथ शद्रक, मेशक और अबेदनगो को चुना, तो क्या हुआ, जो